नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? खूब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज एक हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यूसी। क्यूसी मतलब क्या होता है? देखो, क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल होता है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल हम क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये रिव्यू करता है जो भी हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। मान लो, ठीक है, कोई ये चीज़ प्रोडक्शन हो रही किसी भी चीज़ की, तो जब प्रोडक्शन हो रही है तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना। फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं तब हमारा एक प्रोडक्शन होता है। तो जो भी हमारा फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में, तो उस चीज़ को एंटायर क्या करना? रिव्यू करना, ठीक है। तो ये कहलाता है क्वालिटी कंट्रोल, एक्यूरेसी बताना इसमें, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हो। और हाँ, इसकी जो आईएसओ होती है, आईएसओ वो कितनी है? 9000, ठीक है। ये जो आईएसओ एक 9000 है, वो क्या डिफाइन करती है? ये डिफाइन करती है क्वालिटी कंट्रोल को। तो इसकी डेफिनेशन बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो। अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ये एक पार्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कि फोकस करता है क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये हमारा एक डेफिनेशन हो गया। अब जो एक स्टैंडर्ड होता है ना, ISO 9001, तो उसमें 3 चीज़ें हम देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? देखो, हम ये देखते हैं कि जैसे कि एलिमेंट्स हो गए। अब एलिमेंट्स की यदि हम बात करें, एलिमेंट्स की हम यदि बात करें तो इसमें हो सकता है जैसे कि कंट्रोल्स हो गया, ठीक है, जॉब मैनेजमेंट हो गया। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वेल मैनेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, क्राइटेरिया हो गया, और बहुत सारी रिकॉर्ड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड में हम क्या हो गया? कॉम्पिटेंस हो गया, जैसे कि नॉलेज हो गया, आपकी स्किल्स एक्सपीरियंस हो गया या क्वालिफिकेशंस हो गए। थर्ड में क्या हो गया? सॉफ्ट एलिमेंट जैसा हम बोलते हैं जिसको पर्सनल हो गया, इंटीग्रिटी हो गई, कॉन्फिडेंस हो गया, आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा, मोटिवेशन क्या, टीम स्पिरिट कैसे, और क्वालिटी रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। अब देखो, इन अब किसी भी चीज़ को क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है? एक मेजर कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? इंस्पेक्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ की निगरानी करना, देखना, एग्जामिन करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है क्वालिटी में कि फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो एग्जामिन होती है विजुअली, और द एंड रिजल्ट जो होती है हमको वो चीज़ देखने को मिलती है। जो प्रोडक्ट हम देखते हैं तो वो प्रोवाइड कराता है क्या? बहुत सारी लिस्ट हो गए या डिस्क्रिप्शन हो गए जो कि हमारे जो प्रोडक्ट हम जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कि क्रैक्स हो गया या सरफेस ब्लेमिनेस हो गया, ठीक है। अब देखो, द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, हाँ, तो जो क्वालिटी हो गया ऑफ द आउटपुट हो गया वो रिक्स है यदि ये तीनों जो एक्सपेक्ट है वो हमारी फुलफिल नहीं हो पा रहे, ठीक है, जो मैंने आपको 3 अप्रोच बताए थे, ठीक है। अब देखो क्वालिटी में क्या होता है, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है क्वालिटी कंट्रोल का, एक स्केच की तरह हम बात करें, यदि स्केच मैच नहीं करता आइटम से तो वो चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी। इन ए सिंपल गोनो प्रोसीजर हम इसको बोल सकते हैं। तो देखो क्या होता है, क्वालिटी जो बनाती है कंपनी, ठीक है, जैसे जो कंपनी बनाती है, जो कंपनी हो गया, तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो अपना क्वालिटी बनाती है तो उसमें कुछ कुछ जो पार्ट्स होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो बहुत क्वालिटी होते हैं, सॉरी, क्या होते हैं? बहुत कॉस्टली होते हैं। और वो लोग ऐसे डिज़ाइन कुछ पार्ट्स करते हैं फंक्शन को जो कि लिमिट्स में वो रहते हैं, ठीक है, लिमिट्स में वो रहते हैं।
मेज़र करते हैं, लिमिट्स में होनी चाहिए वो चीज़। अब जैसे कि इसमें क्वालिटी में बहुत सारे डिवाइस हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लग गॉज हो गया या फिर रिंग गॉज हो गया, ठीक है। और यदि ये चीज़ नहीं होती, मतलब इसमें वो प्रॉब्लम है, वो चीज़ होनी चाहिए उसमें, ठीक है। और क्या है इसमें, हम क्या वेरियस मेथड होते हैं, ठीक है, प्रपोज करने का, किसको, क्वालिटी कंट्रोल को, ठीक है, उसको प्रायोरिटी देना। और इसके साथ क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स भी हो गए जो कि इम्प्रूव करती है, जिसकी स्टेबलाइज प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब यदि क्वालिटी कंट्रोल बात करें तो दो चीज़ होती है। पहला होता है हमारा एक्यूरेसी, ये बायोकेमिस्ट्री में भी है, सब में कॉमन है ये चीज़। देखो एक्यूरेसी हो गया, एक्यूरेसी मीन्स होता क्या है, ट्रू वैल्यू, आप बोल सकते हैं एकदम सटीक वैल्यू देना, ठीक है। क्लोजनेस, आप बोल सकते हो क्लोजनेस देना, रेफरेंस देना मटेरियल का, जो कि हमारा एक्यूरेसी में आता है, ठीक है। अब इसी का जो दूसरा भाई है, उनका नाम है, रुको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, चलो पर्पल। दूसरे भाई साहब हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स होता है कि हम एक कोई भी वैल्यू सेट कर देते हैं, ठीक है। वो जो ट्रू वैल्यू नहीं होती, हम एक अनुमान लगा सकते कि हाँ ये चीज़ हो सकता है। ये तो आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टेस्ट की होती है प्रिस्क्रिप्शन में होती है, और विदाउट एक्यूरेट नहीं होती। और जो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कंट्रोल्ड होती है, टेस्ट की रेप्लिकेशन जो होती है, मतलब क्या होता है, जो कंट्रोल होती है, रेप्लिकेट टेस्ट जो हो गया, रिपीटेड होता है टेस्ट जो कि प्रीवियसली मेजर्स होता है, ठीक है। जो टेस्ट वैल्यू होता है, वैल्यू तो वो क्लोज़र हो जाता है उसके। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे समझना कि ये एक्यूरेसी है हमारा और ये प्रिसिशन। एक्यूरेसी में मान लो सपोज़ कोई वैल्यू आ रही है 5, तो हम मेज़र करते हैं कि ये 5 ही होनी चाहिए, ठीक है। और मान लो प्रिसिशन में हम एक वैल्यू सेट कर देते हैं, सपोज़ 20, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं हमारी मशीन वर्क कर रही, तो कोई नंबर 19 भी दे सकती है, कोई नंबर 18 भी दे सकती है, ऐसे। तो ये हो गया हमारा प्रिसिशन हो गया, क्लियर। चलो, और यदि इनएक्यूरेसी होगा तो स्टैंडर्ड जो हो गया रिएजेंट हो गया, तो इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन करना, ठीक है। पुअर टेक्निक हम यदि इसमें यूज़ करेंगे तो हमको ये चीज़ गलत टेस्ट रिज़ल्ट देगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वालिटी कंट्रोल में आ गया ये चीज़, ठीक है। अब देखो क्वालिटी जो एश्योरेंस है उसमें दो चीज़ आती है क्या, एक होता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा होता क्या है, एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट होता है। अब देखो क्वालिटी एश्योरेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो बनाती है कंपनी, तो वो कैसा वो बनाती है, मतलब क्वालिटी जो रिएजेंट होते हैं जो हम उसको अच्छे से यूज़ कर सके, ठीक है। ये इसका होता है क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है, ठीक है। या तो मैन्युफैक्चर जो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है, आप इसको ऐसे समझो, जो क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए, तो क्यूए समझ लो जो भी क्वालिटी हमारी जो प्रोडक्ट बना रही है उसका वो भाई एश्योरेंस दे कि हाँ आप जो यूज़ करोगे वो ठीक रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एश्योरेंस, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें देखना पड़ेगा, क्लियर। अब इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो ये बेस्ड होता है मॉनिटरिंग में, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में होगा या हम लैब में इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, ये मेज़रमेंट इंक्लूड कराता है, ठीक है, प्रिपेयर्ड मटेरियल्स का और रिपीट मेज़रमेंट रूटीन सैंपल्स में, क्लियर, जो कि हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं डे बाय डे, जो हमको डाटा ऑब्टेन्ड होता है टेस्ट से, ठीक है। और इसमें जो रूटीन जो होता है वो आउट हो जाता है, ठीक है, कैरिड आउट हो जाती है। तो कंटिन्यू एलिवेशन होता है इसमें वर्क जो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं,
ठीक है। हेंस तो हम इसमें बोल सकते हैं जो IQC मतलब इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल हो गया, तो वो चेक करता है लैब की, जो लैब जो है वो वर्क कर रही है कि नहीं, मतलब ये प्रिसिशन देता है, ठीक है, एश्योरेंस नहीं देता। क्या देता है हमारा, क्या देता है ये, प्रिसिशन देता है, जो आपको मैंने बताया पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है टेस्ट की, कोई भी रिजल्ट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट की। ये हम इसको एलिब्रेट करते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं EQS, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में EQS बोलते हैं, है ना। ये क्या करता है, एवलेट करता है आउटसाइड एजेंट हो गया, कोई भी नंबर ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो परफॉर्म इसमें कर सकती हैं कोई भी सप्लाइड सैंपल में, ठीक है। तो एनालाइज ऑफ परफॉर्मेंस जो इसकी होती क्या है, जो हम एनालाइज करते हैं परफॉर्मेंस इसमें, इसका ऑब्जेक्टिव होता क्या है कि भाई जो लैब है और जो उसकी मेथड कंपेबिलिटी चल रही है तो उसको अचीव करना। बट ये गारंटी आपको एक्यूरेसी तब तक नहीं देता जब तक कोई भी जो स्पेसिमेन है वो किसी भी रेफरेंस लैब में या रेफरेंस प्रिपरेशन में उसकी वैल्यू पता हो। मतलब हम इसको बोल सकते हैं, मान लो एक लैब है, ठीक है, ठीक है, मान लो रेफरेंस लैब है, तो इसमें वो जो आप बोल सकते हो स्पेसिमेन है उसकी वैल्यू, यदि रेफरेंस लैब में उसकी वैल्यू पता है, ठीक है, पता है, मान लो कोई भी वैल्यू है 30, सपोज 30-40 कुछ भी वैल्यू है, तो क्या कहता है कि यदि वो चीज़ प्रिपरेशन है, रेफरेंस प्रिपरेशन है उस चीज़ की, तो तभी वो आपको वो चीज़ वैल्यू देगा, और नहीं है तो वो एक्यूरेसी नहीं देगा। क्लियर, चलो। और इसमें ये है कि जो EQA है वो क्या करता है, कोई भी टेस्ट को एनालिटिक होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनालाइज करता है ये चीज़। और इसकी जो स्कीम्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं नेशनल वाइज, स्कीम जो है इसकी वो नेशन वाइज भी होती हैं और रीजनल बेस भी होती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोफिशिएंसी सर्विलेंस। सर्विलियंस का मतलब होता है देखना, ठीक है, जैसे आप CCTV में देखते हो कि यू आर अंडर CCTV सर्विलियंस, मतलब आप उस चीज़ के अंदर तो हो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोफिशिएंसी सर्विलियंस में ये कंसर्ट करता है, ठीक है, कंसर्ट क्या करता है, वेरियस एक्सपेक्ट होते हैं लेबोरेटरी में, जैसे कि कंट्रोल हो गया, उसकी प्री या पोस्ट एनालिटिकल स्टेज हो गया टेस्ट की, तो इसमें बहुत सारे ऐसे सुपरवाइजन जो लेबोरेटरी टेस्ट में हो गया, जैसे कि देखो हर लैब में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ भाई, सैंपल कलेक्शन क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, सैंपल कलेक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा लेबलिंग जो है हमारा सही होना चाहिए, भाई आप कहाँ डिलीवर कर रहे हो वो चीज़ होनी चाहिए। आजकल तो बारकोड और UHID हो गया तो इजी है, तब भी गलतियाँ हो जाती। स्टोरेज हो गया, रीडिंग हो गया सॉरी, रीडिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू की आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और आपको कंट्रोल को मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आपके जैसे ऑपरेटर्स भी हो गए और इंस्ट्रूमेंट भी हो गए। अब स्टैंडर्डाइजेशन की यदि हम बात करें तो ये मटेरियल और रेफरेंस मेथड के बेस में होती है, ठीक है। अब मटेरियल स्टैंडर्ड या रेफरेंस प्रिपरेशन क्या हो गया, इसको हम कैलिब्रेट करते हैं, एनालिटिक इंस्ट्रूमेंट एक रिफ्रेश की तरह हम इसको देखते हैं। क्लियर। अब इसमें रेफरेंस मेथड में क्या होता है, हम इसको एक एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि एक टेक्निक होती है जो कि हमको प्रोवाइड कराती है एक सफिशिएंट, एक्यूरेट और प्रिसाइज डाटा, जो कि हमको यूज़ करना है किसी भी मेथड को वैलिडेट करने के लिए। तो हम इसको आप बोल सकते हो कि जो रेफरेंस मेथड हो गया, तो हमको ये क्या करती है, प्रोवाइड कराती है एक्यूरेट, ठीक है, और प्रिसाइज डाटा हमको ये चीज़ देती है कोई भी मेथड को वैलिडेट एक्सेस कराने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो एजेंसियां होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं
वो लुक मतलब वो देखती हैं ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें मटेरियल प्रिपेयर्ड जो होता है वो अथॉरिटीज़ के द्वारा होता है। अब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे इंटरनेशनल रेफरेंस प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, ये हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं वो ऐसे फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, और ना ही इसका रूटीन में कोई इंटेंट होता है, बट सर्व एज स्टैंडर्ड, और इसकी जो वैल्यू असाइन की जाती है स्टैंडर्ड से, तो वो कॉमर्शियल स्टैंडर्ड के लिए हमको दी जाती है, जो कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड की जाती है। अब क्वालिटी चल रहा है तो उसमें एरर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, कि कुछ ना कुछ एरर होता है। तो देखो मेनली 2 टाइप्स के क्वांटिटेटिव सिस्टम में एरर की पॉसिबिलिटी होती है, जिसको हम बोलते क्या हैं। एक तो हमारा होता है भाई रैंडम एरर, जिसको हम RE बोल सकते हैं, और एक दूसरा हमारा होता है सिस्टमेटिक एरर, जिसको SE बोलते हैं। क्लियर। रैंडम एरर मतलब क्या हो गया, बैकग्राउंड एरर भी इसको हम बोल सकते हो। इसका मतलब कि एक ऐसा एरर होता है, पहला वाला रैंडम की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा एरर होता है जहाँ पास कोई भी टेस्ट रिजल्ट या डाटा की वेरिएशन होने लगती है, ठीक है। मतलब मीन अदर वर्ड में हम बात करें तो जो इसकी वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है वो लो हो जाती है कभी, और कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है किसी भी एक मीन वैल्यू में। ये क्यों हो सकता है, देखो इसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक रैंडम एरर के। क्या हो सकता है भाई, कि कुछ स्लाइटली वेरिएशन हो गया, हमारा जो टेम्परेचर हो गया, लैंप हो गया, आउटपुट हो रहा है, वोल्टेज हो गया, उसमें वेरिएशन हो गया, तो डिस्टर्ब हो सकता है इसमें। पिपेटिंग में हो गया, जो हम मान लो कोई भी हम सॉल्यूशन बना रहे उसमें गलती से ज़्यादा वैल्यू चली गई हो, ठीक है, तो इसमें वेरिएशन हो सकता है। और तीसरा हो गया जो हम मेज़र करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन SD, ठीक है, और कोफिशिएंट वेरिएशन CV, ठीक है भाई। वेरिएशन है उसमें, और जो हमारा डेविएट हो रहा है उसमें यदि कुछ एरर वगैरह हो गया तो हमारा रैंडम एरर में आ जाता है, ठीक है। अब सिस्टमेटिक एरर क्या हो गया कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, या तो जो वेरिएशन है वो एक ही डायरेक्शन से अवे जा रहा है, ठीक है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, या देखो दो हो सकती है इसमें, हो सकता है कि जो वैल्यू है हमारी वैल्यू है या तो बहुत ऊपर जाएगी या तो बहुत कम जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंस जो होगा ये मेज़र करेंगे, जो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड, अच्छा जो मेजर्ड वैल्यू रहती है उसका डिफरेंस बोले तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो दो चीज़ होती है इसमें, क्या एक देखो इसमें एक चीज़ लिखी गई है कि मान लो डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस मतलब क्या हुआ, हमारी मेज़र वैल्यू MV और किस में TV ट्रू वैल्यू में यदि डिफरेंस आ जाता है तो उस चीज़ को हम बायस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सिस्टमेटिक एरर ऐसे एरर होते हैं जो कि टेस्ट सिस्टम में ही हो जाते हैं, जैसे कि कैलिब्रेट हम वैल्यू जो असाइन है उसमें कुछ मिस्टेक हो जाना, रिएजेंट की कॉम्पोजिशन हो जाना, और एंटीबॉडी स्पेसिफिकली हो जाना, ठीक है। अब एरर डिटेक्शन सिस्टम में 3 चीज़ें और बहुत सारे 6 कंपोनेंट होती है जो कि इजी है, तो हम इसको आराम से याद कर सकते हैं। जैसे कि बेटा पहला क्या है इसमें 6 कंपोनेंट में, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, सैंपल कलेक्शन हो गया, हैंडलिंग हो गया, जो हम मेथड कर रहे हैं इसको एनालाइट करना, ठीक है, जानना उस चीज़ को। तीसरा हो गया क्या, इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस, हमारी जो मशीन है उसका मेंटेनेंस सही से है कि नहीं। क्वालिटी मटेरियल जो हो गया वो बिल्ड करता है ना। डिटेक्शन टेस्ट हो गया, ये रन करता है एज पर एज टेस्ट, जो उसकी वैल्यू दी गई है नोन वैल्यू है, और जो डिटेक्ट करता है जहाँ जो कि हमारे टेस्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर। फिर हो गया हमारा क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग, वो चीज़ मतलब क्वालिटी जो कंट्रोल हो रहा है, हमारा जो मॉनिटर रहता है वो सही है कि नहीं है। फिर हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल। क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल जो होता है वो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ करती हैं, ठीक है। जो होता है हमारी इंटरनेशनल अथॉरिटी जो होती है ये सैंपल्स मतलब मटेरियल होते हैं वो बनाती हैं। ये क्यों होता है, बनाती क्यों है, जाहिर सी बात है हमको टेस्ट प्रोसेस करना है, कभी कभार एक्सपोज भी हो जाती है सम कंडीशंस में पेशेंट सैंपल में, और इसकी वैल्यू मेजर्ड होती है।
यदि इस ठीक है, यदि इसकी जो कंट्रोल की वैल्यूज़ होती है, मतलब मटेरियल की वैल्यू तो विद इन रेंज में होती हैं, तो उस यदि वो जो कंट्रोल की मटेरियल है वो रेंज के विद इन हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट प्रोसीजर ऑफ द एरर डिटेक्शन। मतलब टेस्ट प्रोसीजर तो है, जो एरर डिटेक्शन हो रहा है उसमें टेस्ट प्रोसीजर है, उसी यदि रेंज के विद इन रहेगी। ठीक है, फिर हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी। एसडी मीन्स क्या होता है, एक मीन होती है, जैसे देखो क्या होता है, एक ऐसे करके होती है, एक होती है हमारी मीन लाइन, यूएल अपर लिमिट, एलएल लोअर लिमिट। तो इसमें एक चीज़ दी गई है, डेविएशन ऑफ वैल्यू, यदि मीन से डेविएट हो जाना कोई भी चीज़ को, कोई भी वैल्यू, तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमको एक आइडिया देती है रैंडम एरर का। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें, हमको बस इतना याद रखना है इसमें, हमको एक चीज़ याद रखना है कि 95% रिज़ल्ट होता है वो विद इन 2 SD में होना चाहिए, +2 SD में, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन में। और 99.7% जो रिज़ल्ट है हमारा +3 SD में बोले तो +3 स्टैंडर्ड डेविएशन में होनी चाहिए। और यदि स्टैंडर्ड हो गया, और यदि हमको स्टैंडर्ड डेविएशन 10 to 20 है, 10 से 20 में है, क्लियर, तो वो आइडेंटिकल टेस्ट होती है जो कि कैरिड आउट हो जाती है बहुत सारे कुछ सैंपल में। क्लियर, आपने लैब में देखा होगा कि एक मीन लाइन होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो वो बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीन लाइट जलती मतलब हाँ हमारा टेस्ट सही चल रहा। तो ये हमारा पूरा रहा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया। आपने देखा होगा जब मशीन नहीं चलती तो क्वालिटी ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, इसी के लिए बुलाया जाता है कि भाई हमारी मशीन जो है वो सही से काम करे, हमको रिज़ल्ट भी सही दे। क्लियर, और आपने देखा होगा उस जो टेस्ट जब हम करते हैं तो कोई भी एक जो पुराना रैंडम सैंपल होता है उसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वैसे जो हमारी लैब्स की मशीन होती है उसका भी खाना यही चीज़ है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल है। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर, और नेक्स्ट हम माइक्रोस्कोपी ऑफ यूरिन एनालिसिस करेंगे। हमारा अभी 2-3 टॉपिक है यूरिन में, और इसके कुछ जो मैनुअल लगते हैं यूरिन में वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।